अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स। आज की वीडियो में एक्सेस मॉडिफायर पढ़ने वाले हैं। तो यार विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर की कि ये क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करें इसकी। मैं डोंट वरी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अगर आप दो पहले पब्लिक और प्राइवेट समझ लो ना अच्छी तरह से, तो आपको ए टू जेड समझ आ जाएगी कि एक्सेस मॉडिफायर की कहानी क्या है। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो करते हैं शुरू। Public. The public modifier specify that the member is accessible from everywhere. मतलब कि ये जो मैंने पिक ली है, ये मैंने ओरेकल की वेबसाइट से ली है पिक। तो ये पब्लिक अगर आपने कर दिया किसी वेरिएबल को, तो वो क्लास में भी एक्सेसिबल है, पैकेज में भी एक्सेसिबल है, सब क्लास में भी एक्सेसिबल है। वर्ल्ड का मतलब है ग्लोबली, मतलब कि आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। वर्ल्ड का मतलब ये है, देखो वाई जो लिखा हुआ है ना, वर्ल्ड का यहाँ पर मतलब ये है कि ग्लोबली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसकी करते हैं जी हम प्रैक्टिकल। वीएस कोड के अंदर मैं आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक वो बनाई है, फाइल बनाई है जिसका नाम मैंने एक्सेस मॉडिफायर लिखा है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर आओ, 9th चैप्टर में आओ, न्यू फाइल में आओ, और उसके बाद आप इस तरह से फाइल्स बना सकते हो वीएस कोड के अंदर। राइट, प्रीवियस वीडियो में हमने वैसे मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा था, तो आज की वीडियो में एक्सेस मॉडिफायर पढ़ने वाले हैं। तो यार देखो, ये पब्लिक क्लास है ना एक, तो हम इसके अंदर ही एक मेथड बना के दिखाता हूँ मैं आपको। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले टू करके नाम से बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं करता हूँ सिसो, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हूँ हाय आई एम डिस्प्ले टू मेथड फ्रॉम हाय आई एम डिस्प्ले टू मेथड फ्रॉम एक्सेस मॉडिफायर फायर क्लास मॉडिफायर क्लास, ठीक है। अब ये मैंने अब ये याद रखना, मैंने ये बनाया है पैकेज 9th चैप्टर के अंदर। इस पैकेज के अंदर हमने ये वाला डिस्प्ले टू करके मेथड बनाया है, जिसको हमने दिया आई एम डिस्प्ले टू मेथड फ्रॉम एक्सेस मॉडिफायर क्लास, ठीक है। अब इन्होंने कहा था कि हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यार इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि लेक्चर नंबर 1 में मैं आऊँगा, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट अपना प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। और ये वैसे का वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पर मैं इधर आने से ना पहले ना मैं लिखूँगा, बल्कि पहले मैं इसको एक्सेस करता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ उस क्लास का नाम। फिर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर इक्वल करते हैं न्यू एक्सेस मॉडिफायर के, ठीक है। जब ये मैं ऐसे करूँगा ना, तो आपने एक चीज़ नोट करिए, ये देखो इंपोर्ट। इसने इंपोर्ट का कहा कि इंपोर्ट कर लो 9th चैप्टर का जो पैकेज है ना, 9th चैप्टर का पैकेज के अंदर से डॉट एक्सेस मॉडिफायर। 9th चैप्टर के पैकेज के अंदर जो एक्सेस मॉडिफायर वाली क्लास है, उसको तुम फेच कर लो। तो इसने इस तरह से, अगर हम इसको नहीं लगाएंगे ना, तो हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये इंपोर्ट कीवर्ड बहुत अहम होता है, ठीक है। अब अगर मैं am डॉट डिस्प्ले टू रन करता हूँ, और यहाँ पर रन कोड पर मैं क्लिक, इधर से आपने एक बात ये देखो, हाय आई एम डिस्प्ले टू मेथड फ्रॉम एक्सेस मॉडिफायर क्लास। मतलब कि हमने अगर इसको पब्लिक कर दिया, तो हम इसको कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, अगर क्लास पब्लिक हो। अब इसके अंदर ना एक बहुत अहम बात बताने वाला हूँ, एक बहुत ही अहम बात बताने वाला हूँ। ये ना मेरी गौर से सुनना तुम बात, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ ना क्लास टेस्टिंग करके बनाता हूँ, और इसको मैं, अब मैंने भी कहा है कि यार अगर हम पब्लिक करेंगे ना, तो हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक क्लास मैं बना लेता हूँ, पब्लिक क्लास टेस्टिंग करके मैंने बना ली, ठीक है। अब मैंने आपको ये बात की है कि अब इसको भी हमने पब्लिक बनाया है। इसके अंदर भी मैं एक मेथड लिख लेता हूँ, पब्लिक वॉइड टेस्टिंग मेथड करके मैं बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाय आई एम टेस्टिंग मेथड, सही है। ये करने के बाद मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, और उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ 9th चैप्टर, और अगर मैं स्टार लगा दूंगा तो सब हो जाएगा, मतलब कि जितने भी वो क्लास वगैरह होगी वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। और यहाँ से मैं टेस्टिंग को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं टेस्टिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, टेस्टिंग टी टी इक्वल टू न्यू टेस्टिंग, ठीक है। ये बहुत
एक चीज़ आने वाली है, और यहाँ पर मैं करता हूँ टेस्टिंग मेथड करता हूँ। अब मुझे टाइम स्टैम्प लगा के बताओ क्या चीज़ रन होगी। ये देखो, आपने एक बात नोट करी कि हाई आई एम मेथड ये वाला तो रन हो रहा है हमारा ठीक थे, लेकिन यहाँ पर आ रही है एक्सेप्शन। ये कह रहा है द पब्लिक टाइप टेस्टिंग मस्ट बी डिफाइंड इन इट्स ओन क्लास। मतलब कि आप इसका, इस एरर का मतलब क्या है, समझने वाली चीज़ है कि अगर मैं टेस्टिंग जो है ना, टेस्टिंग को अगर मैं पब्लिक हटा देता हूँ ना, तो ये एरर चला गया है, लेकिन ये स्टिल एक्सेसिबल नहीं होगा। उसकी रीज़न है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हम एक इसके अंदर, एक फ़ाइल के अंदर हम सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास बना सकते हैं, हम दो पब्लिक क्लास नहीं बना सकते हैं। इसका सिंपल लैंग्वेज में ये मतलब है, मैंने क्लास टेस्टिंग कर ली है, अब यहाँ से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, सही है। तो इसका ये मतलब हुआ है, अभी इसका कोई वो नहीं लगा हुआ, तो मतलब ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है। डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पर ये रहा। अच्छा, डिफ़ॉल्ट जो है ना, नो मॉडिफायर ये रहा। क्लास में भी वो है, पैकेज के सेम पैकेज के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, सब क्लास के अंदर नहीं है, मतलब क्लास के अंदर की क्लास को, सही है। और वर्ल्ड के अंदर भी ये एक्सेसिबल नहीं है, मतलब ग्लोबली ये एक्सेसिबल नहीं है, सही है। अब मैंने आपको इस तरह से नो मॉडिफायर के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं प्राइवेट के बारे में। द प्राइवेट मॉडिफायर स्पेसिफाइड दैट द मेंबर इज़ ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास इटसेल्फ। मतलब कि ये सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है जो आपने बनाई है, ना ये सेम पैकेज के अंदर है, ना ये सब क्लास में है, ना ये ग्लोबली है। इसको एक्सेस करने के दो मेथड है, कंस्ट्रक्टर और एक्सेस, कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर। गेटर सेटर्स तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन प्राइवेट इसकी मैं आपको जल्दी से एग्जांपल देता हूँ, देन हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं, राइट। तो अब मैंने इसको ये कर दिया है, तो मतलब अगर मैं इसको प्राइवेट करूँगा ना, इसको मैं प्राइवेट कर लेता हूँ, प्राइवेट वॉइड डिस्प्ले टू करके ही मैं बना लेता हूँ, राइट। और इसको मैं ये करता हूँ, अभी मैंने डिफ़ॉल्ट क्लास बनाई है, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे अब काम का नहीं है। इसको मैंने ये रिमूव कर दिया, राइट। और इसको भी मैं रिमूव करके कंट्रोल ऐसे इसको सेव करता हूँ। अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसको अब छोड़ो, हम इसको भी मिटा देते हैं, ये भी हम नहीं करते इसके अंदर, ठीक है। हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी क्लास अगर है तो हम इसके अंदर काम कर लेते हैं भाई अपना। तो यहाँ पर प्राइवेट वॉइड शो करके मैं अगर मेथड बनाता हूँ और इसको मैं सिसो करता हूँ, तो हाई आई एम शो मेथड फ्रॉम क्लास एक्सेस मॉडिफायर, राइट। और अब अगर मैं एक्सेस मॉडिफायर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ए एम इक्वल्स टू न्यू एक्सेस मॉडिफायर, राइट। और ए एम डॉट, इसको मैं करता हूँ, क्या था हमारे पास, शो था। तो ये देखो, से उसके अंदर, इसके अंदर जो है ना, वो सेम क्लास के अंदर हमें ये शो हो गया है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ना, इस शो मेथड को हम, ये जो हमारा ये वाला है ना, इसके अंदर एक्सेस करने की ट्राई करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर ए एम इक्वल टू न्यू एक्सेस मॉडिफायर करके बनाता हूँ, और ए एम डॉट डॉट, और मैं करूँगा शो। देखो नहीं, सजेशन नहीं दे रहा, सजेशन नहीं दे रहा मुझे, सजेशन नहीं दे रहा है मुझे, ये सजेशन नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, जाहिर सी बात है। ये लाइट, अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो ये कहेगा यार द मेथड शो फ्रॉम द एक्सेस मॉडिफायर इज़ नॉट विजिबल। हाँ, अगर मैं इसको अभी देखना, अभी शो करेगा ये। इसको मैं ये मिटा देता हूँ, वॉइड करके देखता हूँ, तो ये देखो ये मेरे पास शो हो गया। नो मॉडिफायर का मतलब है कि यार आप पैकेज के अंदर इसको कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट के अंदर सेम पैकेज में नहीं कर सकते। सिर्फ आप क्लास के अंदर कर सकते हो, बाकी आप कहीं पर भी इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, राइट। इस तरह यार प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड के अंदर क्या होता है कि आप सेम क्लास के अंदर भी कर सकते हो, सेम पैकेज के अंदर भी कर सकते हो, सब क्लास के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन आप ग्लोबली इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये काम होता है जी प्रोटेक्टेड का। और ये था जी हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर। इसके एग्जांपल्स वगैरह आप लोग और मज़ीद करो, कुछ समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन अ फ्यूचर प्रोग्रामर्स एंड इंशाल्लाह वी विल मेट।